साहब ने चौड़े में गा के कहा, कहीं कबीर हम जात पुकारा और पंडित होए सो ले बिचारा। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ क्या जाए, कोयला होए न उजरा जो सोमन सावन लाए। सदु श्री कबीर साहब चौड़े में बजा के कहते थे, कोई माने या ना माने, और किसी के पीछे भी नहीं पड़ते थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था, अपनी बात रखते थे। सदुदेव फक्कड़ फकीर एकदम पवित्र संत थे और झूठ से बिल्कुल अलग रहते थे। सदुदेव कहते हैं, झूठे ही झूठा मिल रहा अहमक खिया खाए। सारे संसार में जहां देखो तो झूठ का सहारा सब कोई देने लगता है। दुनिया में कहीं भी देखो झूठ की तरफ भीड़ ज्यादा हो जाती है और सत्य बोलने वाले को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, कोई हो दुनिया में। अब सदुश्री कबीर साहब काशी नगरी में रहते थे, वहां पर रामानंद भी रहते थे, वहां पर राघवानंद जी भी रहते थे। राघवानंद जी रामानंद जी के गुरु थे। तो रामानंद जब वहां पर गए तो राघवानंद जी से वो भेस लिए। पहले का नाम उनका रामदत्त था, रामानंद जी का, फिर उनके गुरु जी ने नाम रामानंद रखा। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक दिन के समय पे राघवानंद के चेलाओं ने और चारों ओर उड़ा दिया कि राघवानंद जी जीते जी लोप हो गए। ऐसी कथा सुनकर के वहां पर और भी लोग इकट्ठे हुए, लेकिन उनके गुरुजी का कोई पता नहीं चला। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने तो कह दिया, लोग कोई होता नहीं, कोई आकाश में उड़ता नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ न कुछ ये घटना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि गड्ढा करके नीचे और कई दिनों से उसको नीचे दबा करके गाड़ करके ऊपर सही करके और फिर जब जमीन सूख जाती है पानी वैसी, तब वो अफवाह उड़ाते हैं कि अंदर सो रहे थे, समाधि लगा रहे थे और समाधि लगाए लगाए लोप हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसी तुकाराम महाराज जी को काट करके बोरा में भर दिया और भर करके और नदी में बहा दिए और पंडित पुजारी गाने लगे। तुकाराम महाराज जी के लिए विमान आया और एकदम विमान में बैठ के चले गए, राम 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 राधे श्याम जो सब कहने लगे। उनके एक चेला ने कहा कि ऐसा होता ही नहीं, तुकाराम महाराज जी ऐसा कुछ भ्रम नहीं मानते थे। खोज करी, कांटा डारा नदी में तो दाने के पास में फंसा हुआ बोरा मिल गया, उसमें सिर भी मिल गया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो लोगों ने ये भ्रम कहा है कि जहाँ पर लोप होते हैं वहां जाके प्रकट होते हैं, गोरखनाथ जी कहीं लोप होते थे, कहीं प्रकट होते थे, कहीं चले जाते हैं, ये सारी झूठी बात है। गोरख जैसा योगिया जग में भया न कोई, सार शब्द जाना नहीं वो भी गया भिगोए। तो सारा संसार झूठ के चक्कर में फंसा हुआ है और जितने भी दुनिया में है झूठ में ही ज्यादा मौज लेते हैं, सत्य से लोग बहुत दूर रहते हैं। साच कहूं तो मारन धावे, झूठे जग पते आना, संतो देखत जग बोराना। सारा संसार झूठ की तरफ, जहां देखो तहां झूठ की तरफ। सत्य की तरफ तो बहुत कम, लाखों में कोई एक आध दो सत्य बोल दे तो बोल दे, नहीं तो सत्य से बैराग है। सब सत्य से बैराग लेते हैं। हाँ, लेना चाहिए झूठ से, झूठ को त्यागना चाहिए, प्रपंच को त्यागना चाहिए, लड़ाई दंगा झगड़ा ये सब। सदु श्री कबीर साहब को तो कोई असर नहीं पड़ता था। सदु कबीर साहब अपनी बात रखते हुए चले जाते थे। कोई चाहे घंटा बजाता रहे, शंख बजाता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन सदगुरुदेव सत्य बोलते, वो अपने बजाते रहो, सदु अपना बजा रहे। तो सदु श्री कबीर साहब तो कहते थे, बजा करके डंके की चोट कहते, सब जग रहा भुलाइयो। ये सारा संसार भूला हुआ है, कोई पत्थर पूजा में, कोई तंत्र मंत्र में, कोई जादू टोना में, कोई विषय वासना में, कोई ढोल मजीरों में, कोई पूरी पूरी रात गाते ही रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी भी ये सारा तमाशा देख करके कि अब मैं मौन रह करके यदि उपदेश दूंगा तो सारे संसार में कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए सदगुरुदेव कहें, कबीर हम जात पुकारा और पंडित हो सो ले बिचारा। तो सदगुरुदेव ने पद में पूरा बीजक पद में रखा, गद्य में नहीं। क्यों रखा? कि सारा संसार इसी को चाहता है, इसी में फंसा हुआ है, इसलिए गद्य में सारी बात सदगुरु श्री कबीर साहब की रही और गाय करके ही सदगुरु श्री कबीर साहब ने और समाज को उपदेश दिया। मौन बैठ करके, कोने में बैठ करके नहीं,
यदि मौन बैठते, कुन्ने में बैठते या मन ही मन में कुछ कहते रहते तो आज पारक सिद्धांत नहीं होता। हाँ, सदुश्री कवि साहब का तो कल्याण हो जाता, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और दूसरों को लाभ नहीं मिल पाता। तो सदुश्री कवि साहब जी सुजाति भाई समझ के सबके लाभ के लिए और गा करके डंके की चोट कहे कि ये सारा संसार भरम भूल में भुला रहा है, और जब तक ये भरम भूल कल्पना और मनुष्य के अंदर रहेगी तब तक ये भरम से निकलेंगे नहीं। तो साच कहूं तो मारन धावे झूठे जगपते आना, संतो देख जग बोराना। यदि मैं खड़े होकर के उनके बीच में कहता हूं तो ये मारने के लिए दौड़ेंगे, इसलिए मैं तो अपना चलता फिरता प्रवचन करता हूँ, बोलता हूँ, और कोई जिज्ञासु मिलता है कहता है आप क्या अगर सुना दो तो उसको सुना देता हूँ। और वहां भी यदि खटपट हो, जहाँ हो खटपट वहां से उठले झटपट, तो वो झटपट उठ लेते थे सदुश्री कवि साहब जी। लेकिन जहाँ पर सदुदेव बोलते थे वहां पर वो तो कह देते थे कि देखो मैं कि तुझे वीरानी क्या परी, तू अपनी आप निवेद, और तेरी नाव भमर में फेरी जाए तो फेर। तुझे वीरानी क्या परी, तेरे को क्या लेना देना, तू अपने में रहे मैं अपने में। सदुश्री कवि साहब जी ने पुकार के समझाते हुए कहा कि जो मोहि जाने ताय में जानो और लोक वेद का कहा न मानो। पंडित पुजारी भी आते थे सदुश्री कवि साहब के पास में और कहते हैं कवि साहब जी क्या गा करके आप बताते रहते हो, ईश्वर परमात्मा नहीं है, देवी देवता नहीं, तंत्र मंत्र नहीं, जादू टोना नहीं, भरम भूल कल्पना में जो पंडित पुजारी फंसा रहे हैं, ऐसी बात आप क्यों करते हो, ईश्वर नहीं है क्या। तब सदुदेव जी कहते कि जो मोहि जाने ताय में जानो, यदि परमात्मा है और मेरे पास में आएगा और मेरे से कहेगा कि मैं हूं तो मैं उसको जानूंगा, पूजा करूंगा, आरती करूंगा, वंदना करूंगा, कोई कसर नहीं रखूंगा। जो मोह जाने ताय में जानो, लोक वेद का कहा न मानो। लेकिन लोक वेद का आप लोगों का कहना नहीं मानूंगा, वेद में लिखी हुई बातों को मैं नहीं मानूंगा, ये सारी झूठी है। यदि परमात्मा आपके पास आता है, आप परमात्मा को जानते हो, तो मेरे भी पास तो आ सकता है और परमात्मा को मैं भी जान सकता हूँ। लेकिन परमात्मा मुझे मिला नहीं तो मैं कैसे कहूं कि परमात्मा है, और आपको मिल गया है तो आप कहो। आपको यदि परमात्मा मिल गया है तो आप परमात्मा का गुण गाओ, और मुझे मिलता ही नहीं है, मेरे से क्यों द्रोह है परमात्मा का, मैंने क्या बिगाड़ा परमात्मा का। जब सारा संसार परमात्मा ने बनाया और मैं भी परमात्मा ने बनाया हूं, तो मैं भी तो परमात्मा का अंश हुआ। जब मुझे पता नहीं चला कि परमात्मा है तो आपको पता कैसे चला। इसलिए आप लोगों को चल गया है तो अपने मानो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, और मुझे तो पता चला ही नहीं तो मैं कैसे मानूं, मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। आप लोगों को झूठ बोलने की आदत है तो झूठ बोलो, झूठाओं से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अपना सत्य पथ का गामी हूँ, सत्य पथ पे चलता हूँ, सत्य का उपदेश देता हूँ, कोई माने या न माने। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का ये उपदेश बहुत सुंदर है, जो मोह जाने ताय में जानो और लोक वेद का कहा न मानो। लेकिन मैं लोक वेद का कहा नहीं मान सकता, और झूठी बातों को मैं नहीं मान सकता, झूठे प्रपंच को मैं नहीं मान सकता, झूठ में मैं मिल नहीं सकता। झूठे ही झूठा मिल रहा, अहमद खिया खाए। लेकिन झूठा में झूठा तुरंत मिल जाते हैं, और अहमद खिया खाए, अहमद कहता नादान, खिया खाए, खिया कहता राख मिट्टी धूल, उसको भगते हैं और सत्य से बैराग ले लेते हैं और बात बहुत ऊंची ऊंची करते हैं, विशेष ऊंची, जे अभी देख करके आए परमात्मा को, अभी देख करके आए, है ना। देखो जब पुत्रेष्ठ यज्ञ की महाराज दशरथ ने, तो उस समय श्रृंगीर से आए और अग्नि में से जो हबी डाली, तो उसमें से क्या निकला, एक पुरुष निकला और काले रंग का निकला, बहुत चमकदार था, उसकी किसी से उपमा नहीं दी जा सके, ऐसी कोई वस्तु नहीं इसे उसकी उपमा दे सके, ऐसा पुरुष निकला। उसके बहुत चीखने वार थे, है ना। ये विश्वामित्र जी लिख रहे हैं, ये वाल्मीकि जी, और वो हाथ फिरा फिरा के देखते रहे होंगे उसके बालों पर, और इतनी अग्नि भयानक, उसमें उसके बाल जले भी नहीं है। और खीर लेकर के परात में, सुमरन की परात में, और खीर लेकर के वो निकला पुरुष और राजा को दे दी। वह खीर खराब भी नहीं हुई इतनी अग्नि में, और वो जिंदा भी बना रहा। ऐसी गप्पे लिख लिख करके इन मायावी गुरबा लोगों ने संसार में प्रचार किया है,
और जब तक ये प्रचार झूठा संसार में चलता रहेगा, जब तक ये धोखा चलता रहेगा और जब तक झूठ प्रपंच में लोग फंसाने वाले इस जगत में बने रहेंगे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के गुलाम बने रहेंगे और दूसरे की शांति भंग करने वाले बने रहेंगे, सत्य वचनों से घृणा करेंगे, वैराग करेंगे और झूठ प्रपंच में ही अपना मन लगाएंगे, तब तक हृदय में शांति मिल ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से। क्योंकि हृदय में 4 वृत्तियां हैं, चित्त मन बुद्धि और अहंकार। तन थिर मन थिर वचन थिर। जब तक तन थिर नहीं होगा, वचन थिर नहीं होगा, तब तक सच्ची शांति मिल ही नहीं सकती। तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होए और सुरत निरत सारी थिर हो जाए, तब ये शुद्ध ज्ञान अपने आप का होता है। उसमें मिलाने को लोग बहुत मिला देते हैं, बहुत कहते रहते हैं। मिलावटी लोगों की संसार में कमी नहीं है। तेल मिलावट का चल रहा है, दूध मिलावट का चल रहा है, हल्दी मिलावट की चल रही है, धनिया बताते हैं घोड़े की लीद चल रही है ना, किधर नमक में मिलावट चल रही है, सारी चीजें मिला, सब्जियों में मिलावट चल रही है। ऐसी कोई चीज नहीं से मिलावट नहीं चल रही हो। इसी प्रकार से सारे संसार में ये मिलावटी, ये बेकार का ज्ञान, ये तो वस्तु तो है जो मिला दी जाती है और ईश ब्रह्म परमात्मा तो कोई वस्तु नहीं है, फिर भी मिला दिया गया है। विषय वासना कोई वस्तु नहीं और फिर भी इसमें सारे संसार के लोग अंधे हैं। विषय वासना में कोई वस्तु और झूठ भी कोई वस्तु नहीं है ना। झूठ क्या वस्तु है? कुछ नहीं, झूठ बोलना है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि झूठ कहिए ईश्वर, झूठ कहिए ब्रह्म, झूठ कहिए परमात्मा, झूठ कहिए तंत्र, झूठ कहिए मंत्र, ये सारे के सारे झूठ हैं। और इस झूठ में चैतन्य जीव और अपने आप को भूल गया है। और चारों तत्व तो सत्य हैं, लेकिन उनमें ज्ञान नहीं है, उनमें जीव नहीं है, इसलिए चारों तत्वों की भी पूजा करना ठीक नहीं है। चारों तत्वों को मानना, चारों तत्वों को जानना, चारों तत्वों से काम लेना कोई दोष की बात नहीं, लेकिन झूठ प्रपंच में मिलना, झूठी बातों में मिलना, झूठे फसाद में मिलना, है ना, झूठ बोलना, इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि झूठ बिना संसार में और कोई पग नहीं धार। सदु कबीर साहब का ज्ञान है और झूठ से रहे न्यार। सदु श्री कबीर साहब जी झूठ से बिल्कुल न्यारे थे, कोई कुछ भी कहे, के टूटे के फूटे बिन कहे भ्रम न जाए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर ये भ्रम लगा रहेगा, धोखा लगा रहेगा, झूठा प्रपंच लगा रहेगा, तब तक मनुष्य अपने आप को भूला ही रहेगा। तो भूले में सारे संसार के लोग अपना समय बिता रहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि झूठ प्रपंच से, झूठे छल से, कपट से सदा दूर रहना चाहिए। और जो झूठ कपट में ही अपने जीवन को गमाएगा, झूठ में ही पूरा जीवन रहेगा, उसका अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। और अंतःकरण शुद्ध करने के लिए झूठ से हमेशा बचना चाहिए। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। तो राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार और तुलसी ऐसे नरन को जीवन है धिक्कार। तुलसीदास भी कहें कि राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। तो सदगुरुदेव जी ने इसका भी विरोध किया कि राम नाम भी रटता रहे वो भी आलसी है। उन्होंने कहा जो राम नाम न रटे वो आलसी है। और सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो झूठा जो राम नाम है, इससे कोई काम अपना बनने वाला नहीं, इससे कल्याण होने वाला नहीं। ऐसे नामों को भी यदि कोई रटता रहे और पाठ पठन घंटन 2 घंटा 4 घंटा करता रहे, तो बीजक को ही क्यों नहीं रटता रहे, लेकिन वो आलसी है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ में भी कसर नहीं छोड़े और पढ़ने में भी कसर नहीं छोड़े, विद्या अध्ययन करने में भी कसर नहीं छोड़े और सेवा में हर समय तत्पर रहे। बैठ के जो समय नहीं गुजारे वो आलसी नहीं है। और जो 4-4 घंटा बैठा रहे, काम बिगड़ता रहे, आग लग जाए बुझावे ही नहीं, पानी पड़ रहा है काम समारे ही नहीं, है ना। तो राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार और तुलसी ऐसे नरन को जीवन है धिक्कार। तो सदगुरुदेव ने इसका खंडन कर दिया कि राम नाम रटे वो भी आलसी। राम नाम रटता रहे, अपने समय पर अपने समय को भूल जाए, अपने काम को भूल जाए, अपने कारोबार को भूल जाए, कारोबार पड़ा हुआ है ना, और समय पर उठे नहीं। तो सदगुरुदेव के आलस्य, प्रमाद, जड़ता, तंद्रा, मूर्ता, मूर्छा, भ्रांति, इसी में लग कर के जो अपने समय को गमाता है, जो धोखे में अपने समय को गमाता है, वो महा आलसी है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कोई भी कार्य करना है
हाथ पैरों से काम करना है, मुख से काम करना है, कानों से शब्द सुनना है, नाक से सूंघना है, जिह्वा से चखना है, अपने अपने यंत्र अलग अलग काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से ये चेतन जीव ही अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल कोई नहीं है। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम को जड़ मूल से अपने अंदर से तज देना चाहिए। जब तक भ्रम को ये मनुष्य अपने अंदर से नहीं तजेगा और तब तक एक कार्य में मन देगा तो दूसरा बिगड़ जाएगा, इसमें देगा तो तीसरा बिगड़ जाएगा। सारा काम उसका डमाडोल गाड़ी उसकी चलती रहेगी, उसको कभी भी सच्ची शांति नहीं मिल सकती है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जो भी शब्द मुख से कहे और पूरा रहे ध्यान सदगुरु वाणी तोले और जड़ चेतन का भेद हृदय में हरदम बोले। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि जो अपने आप को जान लेता है, जो झूठ प्रबंध से जो दूर हो जाता है, जो तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम से जो दूर रहता है, जो झूठे फसाद से दूर रहता है, हर समय सत्य न्याय निर्णय की बात करता है और सत्य न्याय निर्णय पर जो चलता है, उसका अंतःकरण हमेशा पवित्र रहता है और एक एक अपने शब्दों पर वो ध्यान रखता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संतो शब्द न साधे कोई, सबको साध लेते हैं लोग लेकिन शब्द को नहीं साध पाते, कुछ का कुछ बोल देते हैं। तो संतो शब्द न साधे कोई और सकल साधे सब कोई, साधत ही दुख होई, संतो शब्द न साधे कोई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते संतो शब्द साधना कीजिए। ये शब्द है ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता, उस पर सदना चाहिए और देखना चाहिए। ये जड़ है, ये शब्द के चैतन्य है, ये शब्द, इन शब्दों में लग करके हमारा उद्धार होगा कि हमारा बंधन होगा। हम संसार की तरफ इन शब्दों से खींचेंगे, अकल्याण की तरफ इन शब्दों से हम जाएंगे कि हमारा कल्याण होगा। इस पर पूरा नियंत्रण, पूरा ध्यान रहना चाहिए। जब तक हमारा लक्ष्य ठीक नहीं होगा, जब तक हमारी चाल ठीक नहीं होगी, तब तक हमारा कुछ भी काम नहीं। तो चाल ठीक तो हाल ठीक और हाल ठीक तो चाल ठीक। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कहीं कबीर हम जात पुकारा और पंडित हो सो ले बिचारा। यदि कोई पंडित होगा, यदि कोई ज्ञानी होगा, कोई विद्वान होगा, सत्य पथ का गामी होगा, तो मेरे शब्दों को अपने अंदर में उतार करके जरूर सोचेगा, समझेगा, विचारेगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा काम हमारे साथ, उसका काम उसके साथ, उसकी करनी उसके साथ, हमारी करनी हमारे साथ। हमारी जो करनी है, हमारे जैसे कर्म होंगे तैसी खानी को हम जाएंगे, जैसी उसकी करनी होगी, जैसा अंतःकरण होगा, जैसे उसके विचार होंगे तैसा वो करेगा। किसी से न राग है न किसी से द्वेष है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।